समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो देखा वो सच था या बस कल्पना मात्र। तभी अचानक से उसने देखा ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया है। पीछे वाली गाड़ियों ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया था। अरे जा रहा हूँ भाई साहब, यहाँ घर बसाने नहीं रुका हूँ। बड़बड़ाते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। फिर से वही सोचने लगा, क्या जो देखा वो वही था या मैं कुछ ज़्यादा सोचता हूँ अपने अतीत के बारे में। आखिर यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो दिल्ली में रहता है, यहाँ मुंबई में। हो सकता है किसी काम से आया हो, पर वो अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए दिखा। तो क्या यहाँ रहने लगा है वो? अगर वो यहाँ है तो माही, कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। वो भी तो उसके साथ होगी। हे भगवान, 2 साल हो गए हैं, अब तो इन सब बातों से बाहर निकालो मुझे। सोचते सोचते समीर की आंखें भर आई। अपने ऑफिस पहुंचा, गाड़ी पार्किंग में लगाई और अपने केबिन में चला गया। आज समीर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस चाह रहा था कि वो पल जब उसने अखिल को देखा वो डिलीट हो जाए, ताकि वो माही को इतना मिस ना करे जितना वो अभी कर रहा है। उसने सोचा अपने आप को काम में उलझाना ही एक तरीका है उसकी यादों से बाहर आने का। तभी केबिन में राहुल आया। राहुल उसका बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज से उसके हर दुख सुख का साथी। अबे कहाँ खोया है? काफी देर से फोन मिला रहा हूं तुझे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? राहुल उसके केबिन में घुसते ही शुरू हो गया। समीर ने चौंकते हुए अपना फोन देखा। ओह, ये तो साइलेंट पर पड़ा है भाई। क्या काम आ गया सुबह सुबह जो इतना उतावला हो रहा है? समीर ने राहुल को घूरते हुए कहा। मुझे तो कुछ खास नहीं, तेरी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम है? राहुल ने समीर को कहीं खोया पाकर कहा। यार आज ना अखिल को देखा। समीर फिर से यादों में चला गया। अखिल को कहाँ देखा या भाई तू? वह तो दिल्ली में है। अपनी इन आंखों का टेस्ट करवा बढ़िया डॉक्टर से। कुछ भी सोचता रहता है सारा दिन। अच्छा सुन, तू आज शाम को घर आ रहा है। वैशाली की कजिन आई है, वो उससे तुझे मिलवाना चाहती है। चुप कर, मुझे नहीं मिलना किसी से। तू भाभी को बता देना और अब निकल यहाँ से, वरना भाटी सर मेरी क्लास ले लेंगे। काम करने दे। कहते हुए समीर ने ड्रावर से फाइल निकाली और अपना काम शुरू कर दिया। बूढ़ा हो गया है, अब तो शादी कर ले। खुद नहीं पसंद कोई लड़की तो हमें तो कोशिश करने दे। मैं कुछ नहीं जानता, तू शाम को आ रहा है, वरना वैशाली तेरे साथ मुझे भी खा जाएगी। कहते हुए राहुल उसके केबिन से बाहर जाने को हुआ। और बूढ़ा होगा तू? वैसे भी 28 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। अभी तो हम ठीक से जवान भी नहीं हुए हैं। कहते हुए समीर जोर से हंस पड़ा। समीर फिर अपने काम में मशगूल हो गया। यही रूटीन था समीर का, सुबह उठना, ऑफिस जाना, फिर शाम को घर जाकर थक हार के सो जाना। पर यह समीर आज से 7 साल पहले ऐसा नहीं था। हंसता खेलता मनचला हैंडसम हंग समीर न जाने कहाँ खो गया था। काम करते करते लंच टाइम हो गया। उसने लंच किया और केबिन में आते हुए उसकी मम्मी का फोन आया। ये रोज का था, उसके लंच करते ही घर से फोन आता था। बेटा खाना हो गया? फोन उठाते ही उसकी माँ ने सामने से पूछा। हाँ हो गया, समीर ने जवाब दिया। अच्छा बेटा, शाम को फोन करना, कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे। कहते हुए उन्होंने फोन कट कर दिया। समीर फिर अपने काम में लग गया। वो जानता था माँ का जरूरी काम। फिर से लड़कियों की फोटो व्हाट्सअप करेंगी और शुरू हो जाएंगी। राम जाने क्यों सब के सब मेरे ही पीछे लगे हैं। सेटल हो जा, ये कर ले वो कर ले, किसी को भी बंदे की आज़ादी पसंद नहीं है। समीर खुद से बातें करते हुए अपने केबिन में पहुंचा। कुछ देर में उसके बॉस भाटी सर का फोन आया और वो फाइल्स लेकर उनके केबिन में गया। बस ऐसे ही अपना काम करते हुए शाम हो गई। आज उसका देर तक ऑफिस बैठने का प्लान था। घर जाकर करना भी क्या था, क्यों जाए घर जल्दी। वैसे तो समीर सबको दिखाता रहता कि वो बहुत कूल है, ये वो है। पर अंदर माही की यादें जो उसे दिन ब दिन कमज़ोर करती जा रही थी। उसके तो अब बच्चे भी हो गए होंगे। और देखा ना आज अखिल को, यंग डैशिंग है अभी भी, बिल्कुल वैसा ही। बहुत ख्याल रखता होगा उसका। वो तो कब का भूल भी गई होगी मुझे, और एक मैं हूँ। घड़ी में देखा तो 7 बज गए थे। राहुल उसके केबिन में आया। भाई तू चल रहा है या उठाकर ले चलूं? वैशाली का 3 बार फोन आ चुका है। पूछते हुए वो अंदर घुस के चेयर पर बैठ गया। सुन, आज थोड़ा काम है, कल आऊं तो चलेगा? भाभी को समझा देना यार, कल सैटरडे भी है तो फिर साथ में डिनर करते हैं।
समीर ने फाइल में ही देखते हुए उसे कहा, अच्छा चल तू निपटा ले, कल मिलते हैं, गुड नाइट कहते हुए राहुल चला गया। राहुल के जाते ही समीर ने भी अपना काम बंद किया। बस वो राहुल के साथ जाना नहीं चाहता था, इसीलिए बहाना बनाकर रुक गया। 8 बज चुके थे। समीर अपने फ्लैट पर पहुंचा। मेस वाला डब्बा घर छोड़ जाता था। उसने बाहर से खाने का डब्बा उठाया और अंदर आया। फ्रेश होकर चेंज करके उसने टीवी चालू किया। देखा न्यूज़ में इंदौर की खबरें आ रही हैं। इंदौर उफ कहते हुए उसने अपना टिफिन खोला। खाने का डिब्बा खोला तो देखा आज मेस वाली आंटी ने खाने के साथ रसमलाई भेजी है। रसमलाई का और उसका तो बहुत पुराना संबंध था। माही को रसमलाई ही तो कहकर बुलाता था वो। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आज तो उसे लग रहा था पूरी कायनात ही उसे माही की याद दिलाने में लगी है। खाना प्लेट में लिया और अपने अतीत की यादों में खो गया। वो पहली बार जब उसने माही को देखा था। 2015 का वो दिन समीर कभी नहीं भूल सकता। सुबह से ही उस दिन सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। समीर उस दिन को याद करने लगा। सुबह के 9 बज रहे होंगे जब भाभी उसे उठाने कमरे में आई थी और समीर बच्चों की तरह रजाई खींच खींच कर सोने की गुहार लगा रहा था। क्या यार भाभी, आप भी ना सुबह सुबह, कहते हुए समीर ने अपना मुंह रजाई में छिपा लिया था। उठिए छोटे साहब, मम्मी पापा और आपके भैया सब आपका नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। जल्दी उठो वरना आज भी डांट खानी पड़ेगी। भाभी उसे उठाने की कोशिश में लगी हुई थी। समीर इंदौर में रहता था। घर में पापा मोहन जी जो कि पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, मम्मी पुष्पा जी होम मेकर, बड़ा भाई निखिल, भाभी नेहा और समीर सब बड़े प्यार से रहते थे। समीर घर का सबसे छोटा सबसे लाडला बच्चा था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वो था भी बहुत जॉली नेचर का। सारा दिन सबको हंसाता रहता। सिटी के ही कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। अभी कॉलेज खुलने में 10 दिन बाकी थे। तब तक अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था। संडे फैमिली टाइम होता था। सब साथ में ब्रेकफास्ट करते थे। नीचे सब उसका वेट कर रहे थे और वो सोना चाहता था। जल्दी चलो वरना पापा का पारा चढ़ जाएगा, फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। उस दिन नेहा ने समीर की रजाई खींचते हुए उसे उठाते हुए कहा, हे भगवान, कोई तो इस बच्चे को समझने वाला भेजो। समीर ने मुंह बनाते हुए कहा, देख लो प्रभु, अभी से इनको समझने वाला चाहिए। ठीक से बड़े तो हुए नहीं हैं। नेहा ने नेहले पर देहला मारते हुए कहा। उसने आगे कहा, मैं चलती हूँ, तुम 10 मिनट में नीचे दिखो। और हाँ, दोबारा सो मत जाना वरना इस बार उठाने मैं नहीं पापा आएंगे। नेहा समीर को जीभ दिखाते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। चल बेटा समीर, वरना मोहन गुस्सा हो जाएगा। समीर पलंग से उतरते हुए अपनी स्लीपर पहनते हुए बड़बड़ाया। समीर कंघी करते हुए खुद को कांच में निहार रहा था। वाह समीर, क्या लगता है तू। जो तैयार होकर निकले तो लड़कियों की लाइन लग जाए। खुद पर इतराते हुए बाल अपने हाथों से ठीक कर रहा था कि उसे पापा की आवाज आई, सर आप नीचे आ रहे हैं या हम सब ऊपर आ जाएं? पापा बस 2 मिनट, अभी आया, घबराते हुए समीर बोला। यह मोहन भी ना, इसको 1 मिनट का चैन नहीं है। बच्चे की जान लेकर मानेगा। खुद से बात करते हुए समीर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जैसे ही समीर नीचे पहुंचा उसे देखकर सबकी हंसी छूट पड़ी। वो हैरान सा सबको देख रहा था। क्या हुआ, सबके सब इतना क्यों हंस रहे हो? उसने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए पूछा। बेटा तुम जल्दी में कुछ भूल आए हो, देखो तो नीचे जरा। पुष्पा जी ने हंसते हंसते कहा। क्या भूल आया मॉम? समीर ने जैसे ही नीचे देखा चिल्लाया, ओ तेरी, मेरा पैंट, वो तो मैं पहनना ही भूल गया और दौड़कर अपने रूम में भागा। सारे लोग अब भी हंस रहे थे। कितना झल्ला था मैं भी, एकदम पागल। समीर के चेहरे पर हंसी आ गई। पापा हमेशा डांटते रहते थे कि जाने कब सीरियस होगा ये लड़का, और डार्लिंग निखिल भैया हमेशा मुझे बचा लेते थे। अभी छोटा है पापा, समय के साथ सब कुछ सीख जाएगा। समीर फिर खो गया उसी समय में। समीर अपनी जींस पहनते हुए बड़बड़ा ही रहा था। इतनी जल्दी मचाते हैं ये लोग जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करना हो। अब देखो सब हंस रहे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है समीर तेरी अपने घर में। उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसने रूम की बालकनी में जाकर देखा। कोई ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक खड़ा था
उसमें से सामान उतर रहा था। समीर समझ गया पास वाला जो घर खाली था उसमें कोई रहने आया होगा। तुझे क्या समीर, चल जल्दी कर, समीर जल्दी से नीचे जाते हुए बोला। समीर ने नीचे जाकर सबके साथ नाश्ता किया और पापा की डांट भी खाई। ओहो, तो जनाब को गुस्सा भी आता है। इतना गुस्सा थोड़ा स्टडी पर भी कंसंट्रेट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट वीक से कॉलेज खुलने वाले हैं। लास्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ख़राब था। इस बार मुझे प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। समीर को हंसी आ गई। कैसे पापा उसे हर पल स्टडी और कैरियर के ऊपर रोज़ पौना घंटे का भाषण दिया करते थे और मम्मा और भाभी हमेशा उसे चिढ़ाया करती थी। उस दिन भी नाश्ता करके सब अपने अपने काम में मशगूल हो गए थे। समीर भी अपने रूम में आकर गेम खेलने लगा। उसे दोबारा बाहर से आवाज़ें आने लगी। उसने अपनी विंडो से बाहर देखा। एक कार आकर साइड वाले घर के बाहर लगी थी। उसमें से एक अंकल आंटी, एक बड़ी दीदी टाइप लड़की उतरी। हम तो ये रहने आए हैं, समीर ने मोबाइल साइड में रखते हुए ताक झांक करते हुए कहा। समीर ने देखा कार से और भी कोई उतर रहा है। उसे एक मासूम सा चेहरा दिखाई दिया। पिंक चूड़ीदार कुर्ता, कानों में छोटे छोटे बूंदे, लंबे खुले बाल, मासूम सी साधारण सी लड़की। समीर अचानक से गाना गुनगुनाने लगा। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। उस लड़की ने अचानक से ऊपर देखा। उसकी ओर समीर की नजरें मिल गई। समीर की तो धड़कन ही रुक गई। वो एकदम से पीछे हट के छुप गया। ऐसा नहीं था कि समीर पहली बार किसी लड़की को देख रहा था। स्कूल के टाइम से उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। था भी तो समीर एकदम डैशिंग बंदा। अबे तू भी ना समीर, एकदम झल्ला है। क्या कर लेगी वो? छुप गया डर के पागल कहीं का। समीर खुद को गालियां देता हुआ दोबारा बाहर झांकने लगा। समीर ने दोबारा धीरे से झांक कर देखा। पूरी फैमिली साइड वाले घर में अंदर जा रही थी और वो लड़की बड़े से सूटकेस को खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। इतनी पिद्दी सी लड़की ये सूटकेस उठा लेगी? वो उसे देखकर बड़बड़ा रहा था कि अचानक से उसका फोन बजा। देखता है राहुल का फोन था। हाँ बोल बे, क्या हुआ? समीर ने फोन उठाते ही कहा। राहुल समीर का बेस्ट फ्रेंड। दोनों ने कॉलेज साथ किया था और अब जॉब भी साथ ही कर रहे थे मुंबई में। भाई क्या कह रहा है? मैं तो बहुत बोर हो रहा हूं, राहुल आलकस खाते हुए बोल रहा था। समीर का पूरा ध्यान बाहर था। क्या मर गया क्या बे? बोल कुछ, राहुल ने चिल्लाकर पूछा। चुप कर। हाँ यार, बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। चल मूवी चलते हैं। सुन जरा, श्रुति, रम्या और तरुण को भी ले चलते हैं, समीर ने कहा और पलंग से उचकते हुए नीचे आ गया। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ उनको, तू आ ज़रा घर पर, राहुल ने कहा। हाँ चल फ़ोन रख, मैं आ रहा हूँ। समीर ने फ़ोन रखा और तुरंत अलमारी में घुस गया कपड़े ढूंढने। थोड़ी देर में समीर ने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने। मूवी खत्म होते ही समीर घर पहुंचा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। समीर को आदत थी अपने रूम के पर्दे और खिड़कियां बंद न करने की। वो ये तो भूल ही गया था कि अब साइड में भी कोई रहने आ गया है। अपनी आदत से मजबूर समीर टी शर्ट उतारकर मिरर में अपने आप को निहारता हुआ खुद से स्टाइल के साथ बातें कर रहा था। उसने देखा सामने से कोई उसे देख रहा है। वो अपनी विंडो के पास गया। सामने वही लड़की खड़ी हंस रही थी उसकी फालतू की हरकतों पर। समीर को खुद पर गुस्सा आया और उसने खट करके विंडो के कर्टन लगा दिए। समीर यादों में गोते लगा रहा था और हंस रहा था। खाना हो चुका था उसका। अपनी प्लेट्स किचन में रखकर उसने मेडिसिन ली। जब से माही उसकी जिंदगी से गई है वो दिन ब दिन टूटता जा रहा था। अब तो साइकेट्रिस्ट के चक्कर भी लगाना शुरू कर दिए थे। अपनी मेडिसिन लेकर वो सोफे पर बैठा और लैपटॉप ऑन किया। सोचा कुछ काम फिनिश कर लूं। रोज का उसका यही रूटीन था। घर आकर डिनर करके थोड़ी देर लैपटॉप पर काम करना और सो जाना। पर आज सुबह से वो बहुत विचलित था। जब से उसने अखिल को देखा था उसे माही की यादें कचोट रही थी। उसने फाइल खोली ही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आया। आज सुबह से समीर परेशान था। बस किसी पर उसने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी थी। उसकी रूखी आवाज़ सुनकर पुष्पा जी बोली, बेटा तुम मानते क्यों नहीं? कब तक अकेले रहोगे? आज मुझे राहुल का भी फ़ोन आया था, तो उसके घर क्यों नहीं गया? हो आना एक बार उसके यहाँ। मम्मा कितनी बार कहा है मैंने आप सब लोगों से, अब आप सभी मुझे तंग करने लगे हो।
अगर यही चलता रहा तो मैं आप सबसे बात करना बंद कर दूंगा। सब कुछ एक सांस में कहकर समीर चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर पुष्पा जी रोने लगी और बोली, हाँ बस यही देखना और रह गया है। सॉरी यार मम्मा, रोइए मत, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। समीर रुआंसा होकर बोला, कोई नहीं, तुझे जो करना है कर, मेरी सुनता ही कौन है, कहकर उन्होंने फ़ोन नेहा को दे दिया। यहाँ हम सब तुम्हें लेकर बहुत परेशान रहते हैं छोटे, हो सके तो अब शादी कर लो, नेहा ने सामने से बोला। भाभी मुझे सब पता है और मुझे भी आप लोगों को ऐसे चिंतित देखकर अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, बस थोड़ा परेशान हूं। आप सबने मुझे 2 साल दिए हैं ना, बस थोड़ा टाइम और दे दो। इतना आसान नहीं है मेरे लिए सब कुछ, कहकर समीर चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें निकलकर गालों पर लुढ़क गई। उन्हें हाथों से हटाते हुए वो बोला, अच्छा मैं कल आप लोगों से बात करता हूँ, आज थोड़ा बिजी हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और कुशन को अपनी बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। और किसी दिन सबने शादी और लड़कियों की बात की होती तो वह ऐसे बिहेव नहीं करता, पर आज धैर्य कर माही का चेहरा उसकी आंखों में आ रहा था। क्या अखिल के साथ वो भी आई होगी? कैसी होगी? 2 साल हो गए हैं उसे देखे, क्यों सुकून से जीने नहीं देती ये यादें भी? कम वक्त वक्त बेवक्त आ जाती हैं। सबके सामने इतना स्ट्रांग बन बनकर वो थक चुका था। ये उसका अपना टाइम था जब वो तन्हाई में वो सोच सकता था जो उसे सुकून दे। समीर ने लैपटॉप साइड में रखा। माँ और भाभी से इस तरह बात करने के बाद उसका काम करने का मूड ही नहीं रहा और वहीं सोफे पर लेट गया, खो गया फिर से अपने अतीत में। जब उसकी माही से मुलाकात हुई थी, जब उसकी माही उसके साथ थी। दोपहर का समय था। समीर के घर पर चहल पहल मची हुई थी। उसने जाकर देखा तो साइड वाली न्यू फैमिली जो अभी अभी शिफ्ट हुई थी, अंकल आंटी, उनकी दोनों बेटियां आई हुई थी। समीर भी पहुंच गया। मोहन जी ने उसका परिचय करवाते हुए कहा, ये है हमारे छोटे साहब, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेकंड ईयर है। और बेटा ये हैं शर्मा जी, उनकी वाइफ और बेटियां, बड़ी मुस्कान और छोटी बेटी माही। तुम्हें पता है माही का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ओके पापा, कहते हुए उसने सबको हेलो किया और वहां बैठ गया। मम्मा और भाभी चाय नाश्ता अरेंज कर रही थी। समीर उठा और उनकी हेल्प करने लगा। अंकल बता रहे थे बड़ी बेटी मास्टर डिग्री कर रही है, दोनों बच्चों की वजह से ही उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र लिया है। अंकल आगे बोले, हमारी माता जी भी साथ ही रहती हैं। शिफ्टिंग की वजह से कुछ दिनों के लिए माही की बुआ के यहाँ गई हैं, जल्दी ही आ जाएंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मोहन जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अंकल आगे बोले, बस हमें माही की चिंता है। माही नई है और उसके कॉलेज आने जाने के लिए शुरू में देखना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद तो वो यूज टू हो जाएगी, फिर हमारी टेंशन खत्म। पापा बोलने वाले ही थे कि समीर की माँ ने आगे से कह दिया, अरे भाई साहब, माही का कॉलेज तो समीर के कॉलेज के रास्ते में पड़ता है, आप चिंता ना करें, वो उसे शुरुआत में छोड़ दिया करेगा, आप इतना परेशान ना होइए। और चौड़ी सी मुस्कान लिए समीर को देखने लगी। समीर का कलेजा मुंह को आ गया, कहीं माँ उसको मेरी बहन ही ना बना दे। बस हाँ में सिर हिला दिया उसने। अरे नहीं, हम आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहते, कहते हुए माही की माँ मुस्कुराई। अरे बहन जी, अब पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा क्या? आप चिंता ना करें, जब तक माही सब समझ नहीं जाती, समीर उसे अपने कॉलेज जाते समय ड्रॉप कर दिया करेगा। पुष्पा जी ने कुछ ज़्यादा ही अपनापन दिखाते हुए कहा, लो भाभी, मम्मी को मिल गई कोई, अब आपकी बुराई इनसे करेंगी सारा दिन बैठकर। समीर नेहा को छेड़ते हुए बोला। चुप कर बदमाश, कहते हुए नेहा हंसने लगी। समीर ने माही को मुड़कर देखा, एकदम प्यारी सी मुस्कुराती हुई। उसने भी समीर की तरफ देखा, वो हंस पड़ी। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, समीर शर्म से लाल हो गया। उसे सुबह वाला सीन याद आ गया, कैसे माही ने उसे बिना शर्ट के देखा था। वो झट से पलट गया। हंस रही है बच्चू, दिखाऊंगा तुझे किसी दिन, किसी भी एंगल से डॉक्टर बनने लायक तो लगती नहीं है। समीर बड़बड़ाता हुआ अपने रूम की तरफ निकल लिया। वो लोग थोड़ी देर बैठ कुछ औपचारिक बातें और जान पहचान करके चले गए। समीर को आज सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कल ही की बात हो।
पहली नज़र में उसे लगा ही नहीं कि माही उसके जीने की वजह बन जाएगी। उसकी सांसें, उसकी धड़कन, सब कुछ तो थी माही। फिर वो उसी के ख्यालों में खो गया। दिन गुजरते जा रहे थे और वो दिन भी आ गया जब समीर का कॉलेज खुलने ही वाला था। इन 10 दिनों में समीर की माँ और शर्मा आंटी काफ़ी घुल मिल गई थी। इवनिंग वॉक से लेकर सब्जी भाजी लाने तक का सारा काम दोनों मिलकर करने लगी थी। और समीर के पापा और शर्मा अंकल भी मॉर्निंग वॉक साथ करते और उसके बाद चाय पर दोनों साथ ठहाके लगाते। बस दोनों फैमिली के बच्चों में दोस्ती होनी बाकी थी। कॉलेज खुलने से एक दिन पहले शर्मा आंटी और पुष्पा जी ने चाय पीते हुए खुद से ही डिसाइड कर लिया कि समीर माही को कॉलेज जाते समय ले जाएगा और रिटर्न में अपने साथ लेकर आएगा। किसी ने समीर से उसकी राय लेना ज़रूरी नहीं समझा। शर्मा आंटी के जाते ही समीर अपनी माँ के पास जाकर बोला, क्या यार मम्मा, कौन कहता है आपको जगत भलाई के लिए मुझे नहीं ले जाना उसे अपने साथ। कॉलेज का कूल बंदा हूँ, किसी को पता चला कि आजकल ऐसे काम करने लगा हूं तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। समीर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। आंखें दिखाते हुए पुष्पा जी उस पर भड़की, कुछ अच्छा काम तो होगा नहीं ना जिंदगी में तुमसे। अब वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, तुझे उसका ध्यान रखना होगा, समझा तू। हाँ पुष्पा, मैं अब सब समझ गया, लेकिन बस 1 महीना, फिर वो खुद से मैनेज करेगी। कहते हुए समीर ने उनके गाल खींचे और भाग निकला। समीर को माही का ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई। समीर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। बिना वजह उसे ये सब करना पड़ेगा। उसने मन ही मन सोच लिया था कि माही को इतना तंग करेगा कि वो खुद मना कर देगी समीर के साथ आने जाने के लिए। अब वो दिन कल ही था जब समीर और माही दोनों का कॉलेज खुलने वाला था और जैसा कि फैमिली वालों ने तय किया था, शुरुआती दिनों में समीर को माही को कॉलेज ड्रॉप करना था। शाम का समय था। समीर अपने रूम की विंडो पर गया। उसने देखा आज सामने वाले रूम में पिंक कर्टन्स लग गए हैं और पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। उनके बीच से उसे थोड़ी सी माही की झलक दिख रही थी। उसने गौर से देखा, वो कुछ पढ़ रही थी, नाक पे चश्मा चढ़ाए, बालों को घुमाते हुए, एक हाथ में पेंसिल दूजे हाथ में बुक। चश्मिश पढ़ाकू है पर क्यूट है यार, समीर ने मन में सोचा और उसे देखने लगा। अचानक से माही ने अपने कर्टन खोले। समीर झेंप सा गया जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। समीर ने हड़बड़ी में उसे हाथ हिलाकर हाय कर दिया। उसने सामने से क्या है वाली स्टाइल में हाथ दिखाया। नक चढ़ी कहीं की, समीर तू भी ना झल्ला है एकदम। किसने कहा था हाय हेलो करने को। और कुड़ते हुए अंदर आ गया और अपनी खिड़कियां बंद कर ली। सामने खड़ी माही उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, एकदम पगला है। फिर वो भी अंदर चली गई। समीर अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। एक तो कॉलेज खुलने की उत्सुकता और दूजा अपने अभी अभी किए पागलपन के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे राहुल की आवाज़ सुनाई दी। क्या कर रहा है बे? वो सीधा बेधड़क समीर के रूम में घुसाया। तू ना सही टाइम पे आया है, देख धीरे से खिड़की खोल, सामने तुझे कोई दिख रहा है क्या? समीर ने कहा। राहुल बेधड़क पूरी खिड़की खोल के खड़ा हो गया और जोर से बोलने लगा। कौन है बे? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। समीर ने अपना सिर पीट लिया। उसने भी इसे कह दिया खिड़की खोल के देखने को। समीर राहुल के पास गया और उसको नीचे खींचकर धीरे से खिड़की लगा दी। दिमाग ठिकाने पे तो होता नहीं तेरा, समीर ने राहुल के सर पर एक टिकाते हुए कहा। तू ही तो देखने को बोल रहा था, वैसे देखना क्या था? राहुल ने उसे घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, इग्नोर कर, समीर ने बेड पर बैठते हुए कहा। अच्छा सुन, उसने बात आगे बढ़ाई। मैं तुझे फ़ोन करने वाला था, कल से तू अपनी बाइक से कॉलेज आ जाना। क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है? राहुल उसके एकदम करीब बैठकर बोला। वैसे तो समीर और राहुल एक साथ कॉलेज जाया करते थे। समीर आगे बोला। अरे कुछ नहीं, साइड में एक छिपकली जैसी लड़की रहने आई है, कुछ ज़्यादा ही मेल मिलाप हो गया है इन सब के बीच, तो उसको ड्राइवर बनाकर उसको लाने ले जाने का काम दिया गया है मुझे। सुनते ही राहुल जोर से हंसने लगा और बोला। वैसे ना सच कहूँ, तेरी ना शक्ल पे ड्राइवर जैसे काम ही सूट करते हैं। तू मरेगा मेरे हाथों किसी दिन, समीर दहाड़ते हुए चिल्लाया। अरे यार भाई, तू ना यूं ही गुस्सा हो रहा है,
अच्छा, कल से मैं ना खुद आ जाया करूँगा। राहुल ने अपनी हंसी रोकते हुए उससे कहा। ठीक है, कॉलेज सीधे मिलेगा या चौराहे पर साथ हो लेना, तुझे जैसा ठीक लगे वैसे भी। उस छिपकली से कितनी बात करूँगा मैं, समीर ने उसे कहा। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही बात नहीं कर रहा उसके बारे में। ज़रा मैं भी तो देखूँ है कौन। तुझे तो इंटरेस्ट है नहीं, शायद तेरे भाई का ही घर बस जाए। उत्सुक होकर राहुल बालकनी की तरफ भागा। साले मरवाएगा तू किसी दिन। कॉलेज की लड़कियां घास नहीं डालती तो कहीं भी मुंह मारेगा। समीर उसे दोबारा खींचकर लाया और बेड पर बैठा दिया। जब दोस्त ही दुश्मन हो तो औरों से क्या उम्मीद। राहुल ने सर हिलाते हुए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। पागल है यार तू, वो तेरे टाइप की नहीं है। तुझे ना तेरे टाइप की लड़की से मिलवाऊंगा। समीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। सच भाई, सही बोल रहा है ना तू? कब मिलवाएगा? राहुल उतावला होकर समीर से पूछने लगा। इतने में नेहा आ गई सैंडविच और जूस लेकर। क्या खिचड़ी पका रहे हो दोनों? उसने उन दोनों को संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं भाभी, बात करने दो ना, आप जाओ। समीर कहते हुए उसे धकेलते हुए रूम से बाहर ले गया और रूम बंद कर लिया। अजीब पागल हैं दोनों। खा लेना, कहते हुए नेहा चली गई। राहुल कुछ देर समीर के साथ रुका, फिर कल मिलने की बात करके अपने घर चला गया। सुबह समीर उठा, जल्दी से रेडी होकर अपना बैग लिया और निकल पड़ा। पुष्पा जी ने उसे आवाज देकर रोका। पराठा पकड़ाया और बोला, जल्दी से फिनिश कर इसे। उसने जैसे तैसे थोड़ा खाया। उसे पुष्पा जी समझा रही थी। माई का ख्याल रखना बेटा, और कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। उसे सही से कॉलेज छोड़ देना, आते में उसे लेते आना। उसे टाइम दे दिया था मैंने, जो तूने बताया वो तुझे बाहर मिल जाएगी। समीर खींच गया। क्या यार मम्मा, रोज का शुरू हो जाते हो आप, मैं सब देख लूंगा। पुष्पा जी चुप हो गई। समीर मुस्कुराया और अपनी मम्मा के गाल पे किस करके निकल गया। हाँ मेरी पुष्पा रानी, ध्यान रखूंगा मैं उस छिपकली का, तू टेंशन न ले। बाय बाय कहते हुए समीर निकल गया। समीर ने बाइक बाहर निकाली, आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने बाइक स्टार्ट की, सोचा आ ही जाएगी। जैसे ही उसने किक मारी, पीछे से उसे आवाज आई। समीर, तू हकली है क्या? समीर ने तुरंत ही पीछे पलटते हुए कहा। माही उसके एकदम करीब खड़ी थी। इतनी पास से माही को वो पहली बार देख रहा था। गोरा रंग, आंखों में काजल, गुलाबी होंठ, उन पर हल्का सा लिप ग्लास, सुनहरे खुले बाल, कानों में छोटे छोटे बूंदे, ब्लू कुर्ता, ब्लैक जींस, हाथों में बैग लिए वो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें इतनी प्यारी थी, जिसे जो भी देखे उसमें समा जाए उनके अंदर। इन आंखों में डूबने से भला कोई कैसे बचे? खुदा ने बड़ी फुर्सत से तराशा है इन्हें। समीर को ऐसे देखकर माही ने उसके सामने चुटकी बजाई। समीर जैसे नींद से जागा हो, और फिर से उसने कॉन्सेंट्रेट किया। ओ, शर्मा जी ने बताया नहीं कि उनका पीस तो डिफेक्टिव है। उसे हंसी आ गई। माई उसके पास आकर बोली, ओ हेलो। हकला किसको बोला आपने? कितनी मीठी आवाज़ है यार इसकी। पर समीर ने खुद को संभाला और कहा, तुम हकलाई ना भी। समीर फिर बाइक के मिरर में देखकर अपने बाल ठीक करने लगा। अरे हद है, वो तो जबान फिसल गई मेरी। थोड़ी नर्वस थी। एक तो आज कॉलेज का पहला दिन, ऊपर से इससे पहले किसी लड़के की बाइक पर बैठी भी नहीं मैं। अच्छा चलो जल्दी बैठो, तुम्हारे चक्कर में मुझे लेट नहीं होना। सुन, ये आप नहीं, तुम बुलाओ मुझे। और हाँ, थोड़ा दूर बैठना, कहीं रमिया ने देख लिया तो मुझे कच्चा खा जाएगी। समीर उसे धमकाते हुए बोले जा रहा था, ताकि माहिर डर जाए और वो दोबारा कॉलेज अपने कूल गैंग के साथ जा सके। रमिया कौन? माही ने बाइक पर बैठे हुए पूछा। गर्लफ्रेंड है मेरी, समीर इतराते हुए चश्मा लगाते हुए बोला। और सुन, घर पे किसी के सामने उल्टी मत कर देना। मैंने तुझे जो भी बताया, वरना देखना। और उसने बाइक स्टार्ट की। माही बहुत समझदार लड़की थी। जितनी शांत दिखती थी, उतनी ही मस्ती भी करती थी। पढ़ाई में अव्वल आने का जुनून था उसके सर पर। मेडिकल एंट्रेंस भी एक बार में क्लियर किया था। वो बचपन से भावुक टाइप की लड़की रही थी। अपनों से प्यार करना, सम्मान करना कोई माही से सीखे। किसी भी पेरेंट्स का ख्वाब होता है माही जैसे बच्चे। सुबह का समय था। समीर ठंडी हवा का मजा लेते हुए बाइक चला रहा था।
समीर ने उससे बाइक चलाते हुए पूछा, तुम डर क्यों रही हो? कॉलेज का फर्स्ट दिन है, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। रैगिंग से डर लग रहा है, सुना है वहां रैगिंग तगड़ी वाली होती है। माही ने पीछे से जवाब दिया। समीर हंस पड़ा और बोला, कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही होगी, इतना तो बनता भी है ना। समीर बोल रहा था और वो चुप होकर उसे सुन रही थी। तुमने स्कूल कहाँ से किया है? समीर ने बाइक चलाते हुए उससे पूछा। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई तो नागपुर से हुई, फिर अब यहाँ से बाकी की। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है, आगे का नहीं पूछा मैंने, समीर ने बेपरवाह होकर कहा। उसका जवाब पूरा होने से पहले ही बीच में, समीर तुम सबसे ऐसे ही बात करते हो या मैं कुछ स्पेशल हूँ? तब से देख रही हूँ तुम मुझे कुछ भी कह रहे हो। माँ उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी। हाँ, तुम स्पेशल हो, समीर ने बेफिक्र होकर मुंह पर जवाब देते हुए कहा। माही को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, समीर तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। कहते हुए उसने समीर को गाड़ी रोकने के लिए फोर्स किया। समीर ने गाड़ी का ब्रेक लगाया, उसकी तरफ देखा, फिर बोला, नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। 1 महीना, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसने दोबारा बाइक चालू की और निकल पड़ा। उसके बाद माही ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। रास्ते में राहुल भी उनको मिल गया था। समीर ने राहुल से माही को मिलवाया। माही का कॉलेज आ गया था। समीर ने उसे ड्रॉप किया। कॉलेज के बाद यहीं पर मिलने की बात की और निकल गया अपने रास्ते। समीर जैसे ही अपने कॉलेज पहुंचा और गाड़ी पार्क कर ही रहा था कि उसे पीछे से आकर किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। ये थी रमिया, समीर की नई नई बनी गर्लफ्रेंड। एकदम सुंदर, छोटे कैली बाल, एकदम बिंदास। वैसे तो दोनों के बीच कुछ खास पक नहीं रहा था, पर समय की मांग और मौके की नज़ाकत को देखते हुए दोनों ने सोचा कुछ दिन साथ रहकर देखा जाए। हाय बेबी, रमिया उसे देखते ही फुदक कर बोली और हग करने लगी। है हाय, कैसा है मेरा बेबी? क्या किया इतने दिन? कहते हुए उसने रमिया से अपने आप को छुड़ाया। टू बी कंटिन्यू।